हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जो एक कोष्ठकाएँ होती हैं उनके बारे में। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो उसमें जो पहली एक कोष्ठका थी ये था अपने सरल घन जालक आद्य एक कोष्ठका, 8 कोने में 8 कण आए होते हैं। उसके बोलते हैं प्रिमिटिव, जहाँ पी लिखा हो मतलब कि वो सब सिंपल घन है। नंबर 2 था अपना, याद करो, बीसीसी। इसका मतलब होता है अंतर केंद्रित, 8 कोने में 8 और मध्य में एक कण आया हुआ हो। और यहाँ था आपका एफसीसी, इसे कहते हैं फलक केंद्रित, 8 कोने में 8 कण और हर एक फलक यानी कि 6 फलक हैं तो 6 फलक में 6 कण आए होंगे। तो ये हो गया अपना एफसीसी। और अपने वो लास्ट पढ़े थे ईसीसी, मतलब अंत केंद्रित, 8 कोने में 8 हो और जो फलक हैं, जो फलक आमने सामने हो उनमें कण आया हुआ हो, उसे बोलेंगे एंड सेंटर्ड। अब आगे हम जानते हैं इसके बारे में कि इससे एक कोष्ठका में कुल मिलाकर 6 पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब तो 6 मतलब 3 भुजाएं ABC, मान लो कि भुजा A है, ठीक है, जो आड़ी भुजा B और नीचे वाली भुजा C। 3 भुजा होती है ABC और 3 कोण है अल्फा बीटा गामा। अपने इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अब इन भुजाओं और कोणों के आधार पर इस एकक कोष्ठका के अलग अलग प्रकार हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपने बुक में एक पूरा सारणी दी गई है, नंबर 1.2 है, सारणी नंबर 1.2। उसको आपको पूरा याद करना है। एग्जाम में मोस्ट टाइम पे है, चाहे एग्जाम गुजरात की हो, चाहे JEE हो, चाहे बोर्ड की हो, उस टेबल में से क्वेश्चन आता ही है। आपको क्वेश्चन इसमें से अवश्य मिलेगा। तो वो वाला पूरा कोष्ठक याद करना टफ है, थोड़ा सा कठिन कोष्ठक है। आज हम उसको पूरा समझेंगे, कैसे याद करना, कैसे उसको सेट करना, इससे आपको जल्दी जल्दी वो याद हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, सारणी 1.2 में आपको एक पूरा उसमें 7 इकाई दी गई है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 7 आधे एकक कोष्ठका दिया गया हुआ है। उसमें एग्जाम में जो आपका कहा मैंने कि बोर्ड में, नीट में हर जगह पूछते हैं। और जो पूरा जो उसके अलग अलग प्रकार हैं उसका नाम दिया गया है ब्रेविस लेटिस। बोले एक नंबर में कि जो टोटल कितने ब्रेविस लेटिस है, क्या बोलोगे? 14 कौन कौन से हैं, कैसे आपको याद करना है, तो आपको आपके आगे करते हैं अपने। उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो समझते हैं अपने। देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे 7 टेबल दिए गए, 7 अलग प्रकार के क्रिस्टल दिए गए हैं। एक बार पढ़ लो। घनी, आपको नाम याद होना चाहिए। घनी, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, त्रिसमन्ताक्ष, षटकोणीय, एकंताक्ष और तीनताक्ष। थोड़ा हिंदी वर्ड हार्ड है, इंग्लिश में इजी है, लेकिन हिंदी में हमें याद करना है। तो इसके लिए आपको पूरा याद होना चाहिए कि इसका कौन से शब्द है। जैसे कि बोलो मैं घनी, तो वो जी से आएगा, इंग्लिश में जी वर्ड आएगा, घन जी लिखना होगा। द्विसम में डी वर्ड आएगा, पहला शब्द जो उसका फर्स्ट शब्द है। विषम में वी आएगा, त्रिसम में टी आएगा, षटकोणीय में एस आएगा, एकंताक्ष में ए आएगा और त्रि में टी आएगा। इसका एक आपको पहले नाम पक्का कर लो, फिर आपको लाइन से याद होना चाहिए। लाइन से आपको याद होना चाहिए कि एक के बाद जैसे घनी के बाद ये आना चाहिए, तो आपको ये लाइन पूरी याद होनी चाहिए। उसके ऊपर से आपको ABC, जो भुजा की लंबाई है और जो अलग अलग कोण है उनका संबंध याद हो पाएगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, आपको जल्दी याद होगा। तो यहाँ चेक करो, यहाँ पर GDVTSAT अपने याद किए थे, उसके ऊपर से एक पूरा वर्ड बना हुआ है। देखते समझते अपने क्या वर्ड है। एक स्टोरी का एक भाग है। घनी दोपहरिया, वहां 30 सटोरिये एकत्र थे। और सिंपल वाक्य है, घनी दोपहरिया, वहां 30 सटोरिये एकत्र थे। अब घनी से क्या आ जाएगा? जी आ गया, दोपहरिया से डी, वहां से वी, टी से टी आ गया, एस से एस आ गया, यहाँ पर ए से ए लिख दिए और थे से टी आ गया। अब ये आने के बाद आपको याद होगा, आपने सबने याद किया हुआ है, जी मतलब घनी है, याद करो, जी मतलब घनी, डी मतलब द्विसमलंबाक्ष, वी मतलब विषमलंबाक्ष, टी मतलब त्रिसमन्ताक्ष, एस मतलब षटकोणीय, ए मतलब एकंताक्ष और टी मतलब तीनताक्ष। तो आपको याद करना जो ये कोड वर्ड है, इसे पहले याद कर लो। उसके ऊपर से आपका वर्ड अपने आप याद हो जाएगा। आपको लाइन से याद होना चाहिए, इसका आगे पीछे नहीं। अगर लाइन से याद है तो आगे आपको करना इजी पड़ेगा। चलो अब आगे देखते हैं भुजा की लंबाई। अगर आपको लाइन से याद हो गया ये वाला वर्ड, क्या वर्ड था? तो घनी दोपहरिया, वहां 30 सटोरिये एकत्र थे।
अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं अपने। ये हो गया आपका भुजा की लंबाई के बारे में। तो सब में क्या लिखा हुआ है, कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं, एबीसी होती हैं, जानते हैं अपनी लाइन से। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा लाइन से कि कौन सी भुजा समान है, कौन सी असमान है। तो बहुत ईजी है, पहले जैसे मैं लिख दिया, मैं सब समान है। अब लाइन से करेंगे अपने। पहले में ए बराबर बी बराबर सी, थर्ड में एक अलग कर दो, मान लो कि सी अलग हो गया, बी सी अलग हो गया, या मैंने अलग कर दिया। और नीचे आओ, दोनों अलग कर दो, दो सब भुजाएं असमान हो गई। फिर रिपीट करो, फिर रिपीट, सब समान, बी सी अलग, ठीक है, और यहां पर दोनों अलग। लास्ट में क्या होगा कि दोनों अलग ही रहते हैं, तो आपको ये दोबारा रिपीट कर देना है, जो लास्ट वाला पॉइंट है रिपीट होता है। तो एक खास बात है, जो अच्छे अंतिम वाला है, टी वाला है, तिंताक्ष, इसमें सभी भुजाएं, सभी कोण कैसे होते हैं, असमान होते हैं। तो आपका पहला पॉइंट बोलिए, यहाँ सब सारे भुजाएं आ गई। अब जो कोण के लिए हिंट क्या है, हिंट कोण के लिए सब भुजाएं, किसके लिए, अंतिम वाले के लिए सभी कोण। मान लो चलो यहाँ पे कोण लिखा हुआ है, इसे कोण लिखा है, यहाँ पे कोण दिया हुआ है। यहाँ पर पहला पॉइंट आपका जो हिंट है, ये इसमें सभी असमान होगा, जैसे कि सारी भुजाएं असमान अंतिम वाले के लिए। क्या होगा इसमें, सभी आपका हो जाएगा, सभी ये आपका हो जाएगा असमान। क्या चीज, कोण भी लिख दो यहाँ पर, अल्फा बराबर नहीं बीटा बराबर नहीं गामा। कौन कौन से होते हैं, कौन होते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो एक खास एग्जाम पूछते हैं 1 नंबर में, कौन सा ऐसा एक कोष्ठक है जहां पर सभी भुजाएं और सभी कोण असमान होते हैं। क्या आंसर आएगा, तिंताक्ष। अब हमें आगे भी करना है, ठीक है। तो देखते हैं अपने आगे में क्या खास बात है। चलो यहाँ पे अंतिम वाला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपने शुरुआत में। तो जो घनी वाले में क्या होगा, स्टार्टिंग के 3 पॉइंट है ना, घनी दोपहरिया वहां, तो यहाँ सब समान रहेंगे, अल्फा बीटा गामा सब 90, ठीक है, दिख रहा है आपको, कुछ चेंज नहीं करना है, सेम आ जाएंगे। तो चौथा वाला है जो टी वाला आएगा, टी वाले में खाली यहाँ क्या बदलोगे, 90 वाले पे कट कर दोगे, भाई ये असमान होता है, ठीक है। अब जो 5वां पॉइंट है वहां से अल्फा बीटा 90 है ही, ठीक है। यहाँ पे वाई अलग था, 90 नहीं था, वाई कितना, यहाँ पे लिख दो वाई बराबर 120, सेम पॉइंट है, खाली वाई का यहाँ मान नहीं दिया हुआ है, यहाँ लिख दो वाई बराबर 120, ठीक है। अब 6 नंबर में क्या है कि यहाँ बीटा था, उसके बदले यहाँ पे गामा कर लो, अल्फा गामा 90, जो बीटा है वह 90 नहीं है, जैसे यहाँ पर लिखे थे अपने कि वाई 90 नहीं है, यहाँ बीटा 90 नहीं है। तो अंतिम वाला हो ही गया था अपना। तो ये आपका हो गया पूरा अक्षय कोण। तो आपके जैसे आपको पूरा कोड वर्ड याद हो गया, सारी भुजाओं का संबंध चाहे सारे कोणों का संबंध आपको याद हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट है पूछते अपने उसके प्रकार, जैसे अपने ये प्रकार था ना, ग्रेव स्टार प्रकार लिखो, बोले एक कष्ट का, फिर था बीसीसी एफसीसी, अब करना पड़ेगा। जैसे घनी वाले में है तो इसके लिए कोड वर्ड है, जैसे आपका पी है, पी मतलब प्रिमिटिव वाला, पहला वाला सबसे आधे का कोष, वो सब में पी सब में आएगा, ये पहले पक्का कर लो, सब में पी आना चाहिए। और बोले एग्जाम में 1 नंबर में कौन से तंत्र में, ठीक है, सारे कोशिकाएं होती है, सारे प्रकार आते हैं, बीसीसी भी आता है, एफसीसी भी आता है, ईसीसी भी, प्रिमिटिव भी, बोलोगे विषम लंबाक्ष में। चलिए तो पहले भाई पी बी एफ ई, पी सब में आएगा, सब में पी है, यहाँ क्या आ गया पी बी एफ ई, पी यानी प्रिमिटिव आधे वाला, बीसीसी एफसीसी और ईसीसी, ये हो गया पॉइंट। अच्छा, अब जो कहाँ कहाँ 2 आते हैं, 2 कहीं 2 आते हैं, 2 कहाँ आएगा, डी वाले में डी 2 आएगा, बोलोगे यहाँ जाएगा पी बी, ठीक है, ये बी आते हैं, यहाँ पे बी कर लो। और 2 कहाँ आता है, और 2 आपका आएगा लास्ट में ए वाला में आएगा, एक तक्ष में डबल आता है, तो यहाँ आपका आ जाएगा ई, दोनों याद करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर पी बी, यहाँ पर पी, ठीक है। बाकी एक और बाकी बचा जो हिंट है, जो पहले वाले में 3 टाइप का होता है, आपको बोलोगे पी बी, और यहाँ आपका आ जाएगा एफ, एफ यानी एफसीसी। तो ऐसे आपकी हिंट हो गई। पहले सब में कौन सा होता है, चारों होता है, कौन में, विषम लंबाक्ष में, पी सब में आया होता है। 2 कहाँ कहाँ होते हैं, एक होता है 2 नंबर में पी बी, और यहाँ पे होता है पी, ये मतलब अंत केंद्रित। और लास्ट पॉइंट 3 कहाँ होता है, 3 घनी वाले में होता है, पी बी और एफ, ठीक है। तो आपको बहुत इजी, आपको कोई जल्दी याद नहीं हो पाता है, कल आपको याद करना है, आपका करना ही पड़ता है याद, क्योंकि आपका ये बहुत आईएमपी है। आप फिर से मैंने कहा कि बोर्ड के लिए भी, गुजकेट के लिए और जेडबलई नीट के लिए बहुत ही अच्छा कोष्ठक है, आपको याद करना ही पड़ेगा। तो जहां आपको समझ में ना आ रहा हो, इसको फिर से वीडियो रिपीट करना, जो पॉइंट समझ ना आ रहा हो, कैसे क्या कहने का क्या अर्थ है, तो आपको फिर रिपीट करना, समझना उस पॉइंट पे, ठीक है। तो आप बहुत इसी ट्रिक है याद करने के लिए। चलो अब इसके आपने आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पहले इतना पूरा याद करो। और ये आपने उसमें नोट्स में इसके बेस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये नोट्स में ये वाला सारणी नहीं दी गई है,
खाली इसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन बना के दिए गए हैं, आपको उसका हल निकालना है कि उसका आंसर क्या है। आंसर दिया हुआ है पर एग्जाम में कैसे पूछते हैं उसमें समझाया गया है नोट्स में।